आई थिंक इट्स जस्ट रियली नाइस और रिफ्रेशिंग है कि एक अनकॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी आ जाए। वो जो आपके दिमाग में एक वो रहता है कि पहला पहला प्यार ऐसे रहेगा और फिर हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, वो सब एक जो जिंदगी देखने का नजरिया है वो हट जाता है ऑलरेडी। सो आई ऑलवेज केम इनटू दिस माय मैरिज आल्सो इन माय रिलेशनशिप। आपको लगता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है? ये तो हम सब लोग बिल्कुल, हम लोग सब लिविंग टेस्टमेंट है कि ये चीज जो होती है वो एक रोज टिंटेड ग्लासेस वाली जो एक कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही होता है। किसी भी उम्र में इंसान अकेला नहीं रहना चाहता है। तो या आप अपने आप को अपने बच्चों में बिजी रखें या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बिजी रखें, लेकिन फिलहाल हमें एक ऐसा कोई शख्स चाहिए हमारी जिंदगी में जो हमें स्पेशल फील। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना है और मैम आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। देर लगी आने में तुमको तुम आए तो, बिकॉज आई वाज लाइक लिटरली टिकलिश। तो सुबह से मुझे फील हो रहा है और ओह माय गॉड, आई कांट से एनीथिंग। मतलब मैं क्या बोलूं? नहीं, बोलना तो पड़ेगा ही भावना। इंटरव्यू तो बोलना मत बोलना कि काम से। या श्योर श्योर श्योर। सो मैम, अगर हम बात करें कि काफी शायराना सा नाम है इश्के नादा, जो कि जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने वाली है कुछ ही दिनों में। सो शायरी से शुरू हो रही है ये। जब हमने ट्रेलर देखा, टीजर देखा, तो शायरी से शुरुआत हुई है। आपने कितनी शायरियां इस फिल्म में बोली है, कुछ आइडिया? फिलहाल थैंक गॉड मैंने नहीं बोली है, मोहित ने तो बहुत बोली है इस फिल्म में। मोहित बहुत बोलता है शायरी इस फिल्म में। बट जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसी ही फिल्म है, एक बहुत ही पोएटिक, ब्यूटीफुल, अनकॉम्प्लिकेटेड, हार्ट वार्मिंग फिल्म है अबाउट रिलेशनशिप्स। मैं नहीं कहूंगी अबाउट लव बट अबाउट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप। ओके ओके मैम। सो अगर हम जब, चूंकि जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा है, टीजर में, कि ये मिड एज लव की बात कर रही है ये फिल्म। सो डू यू थिंक मिड एज लव एग्जिस्ट करता है, या फिर वो जैसे हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं 90s से कि प्यार एक बार होता है, तो आपको वो? लगता है कि आपको लगता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है? ये तो नो, हम आई सब डोंट। लोग बिल्कुल, हम लोग सब लिविंग टेस्टमेंट है कि ये चीज जो होती है वो एक रोज टिंटेड ग्लासेस वाली जो एक कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही होता है। और ये सिर्फ मिडिल एज लव के बारे में बात नहीं कर रहा है। हमारी इस फिल्म में एक और भी कपल है, नीना जी और कंवलजीत सिंह सर जी, और जो हम, अगर मैं उन्हें बुला सकूं, जो हमारे थोड़ी सी सीनियर सिटीजन है। नीना जी मुझे थप्पड़ मारेगी मैं उनको सीनियर सिटीजन बुलाऊं, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन के लोग होते हैं, हमें लगता है कि अगर कभी कभी अगर उनके पार्टनर्स गुजर जाते हैं या उनके डिवोर्स हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, आपने अपनी जिंदगी जी ली है, अभी आप इन चीजों में कैसे पढ़ सकते हो, ऐसे क्यों है, आप उनसे बात मत कीजिए, आप ऐसी फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हो। और आई थिंक जो हमारी एक ह्यूमन क्वालिटी है, एक ही चीज है हम सब ह्यूमंस में जो कॉमन है, और वो है कि हम लोग हर इंसान अकेला नहीं जीना चाहता है। किसी भी उम्र में इंसान अकेला नहीं रहना चाहता है। तो या आप अपने आप को अपने बच्चों में बिजी रखें या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बिजी रखें, लेकिन फिलहाल हमें एक ऐसा कोई शख्स चाहिए हमारी जिंदगी में जो हमें स्पेशल फील करवाए, जो हमें लगे कि नहीं, ये मेरा है, ये जो पर्सन है, वी बिलोंग विद ईच अदर। एंड आई थिंक कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन लाइफ ये बहुत मुश्किल हो जाता है एज वी गेट ओल्डर, स्पेशली, या मिडिल एज का हो या यस। एक सीनियर सिटीजन एज में, कि आप अपने आप को फिर से मौका दे टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और टू फाइंड कंपेनियनशिप। इट्स वेरी वेरी हार्ड and very very difficult, and it takes a lot of courage to take that step to do it. Or I love the fact that Ishke Nadan just talks about this in just the most beautiful way.
ओके, बीइंग एन एक्ट्रेस, क्या ये ऐसी स्क्रिप्ट को चूज करना मुश्किल था या फिर इजी था, कैसा सा था? नहीं, बहुत ही इजी था। आई थिंक मेरे लिए कुछ 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एक तो ये पूरी स्टोरी मुंबई में सेट है, और मुंबई मेरे लिए 27 साल के लिए मैं इस शहर को घर बुलाती हूँ। और मैंने बहुत बार मुंबई में अकेलापन महसूस किया है एट वेरियस डिफरेंट स्टेजेस इन माई लाइफ। तो एक रेजोनेशन होती है कैरेक्टर के साथ में, जहाँ पे आपको लगता है कि यस, आई हैव बीन देयर, मुझे पता है, मुझे एहसास है कि ये जो कैरेक्टर अभी जो फील कर रही है, आई हैव बीन एग्जैक्टली देयर, आई नो एग्जैक्टली व्हाट दैट इज लाइक। सो to find companionship, to find friendship, to find love in a big city, जहाँ पे आप कभी कभी अपने आप को खुद बहुत छोटा महसूस करते हो। I love the fact that it was set in Mumbai. दूसरी चीज, मुझे मौका मिला कि मैं मोहित रैना के साथ काम कर सकूं। I was paired opposite मोहित, जो पहले हमने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया है। So that was a new freshness, a new interesting factor for me to be paired with somebody like that. थर्ड ऑफ कोर्स वाज जो इश्क नादान की स्क्रिप्ट है। जैसे मैंने कहा, आजकल हमारे OTT में, फिल्मों में भी, थिएट्रिकल्स में भी कॉम्प्लिकेटेड, डार्क, ग्रिटी, थ्रिलर, सोसाइटी वाले, कुछ सोशल मैसेज देने वाले, ऐसे बहुत ज्यादातर से इस तरीके के शोज और कंटेंट बनता है। तो आई थिंक इट्स जस्ट रियली नाइस और रिफ्रेशिंग है कि एक अनकॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी आ जाए इन सब चीजों के बीच में। जैसे आपने कहा, वो पहला प्यार वाला स्टोरी नहीं है। Those are the things that are refreshing. It's like a second chance जो आप अपने आप को देते हैं और something like that. अच्छा, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं फिर से, तो इनिशियली लोग बोलते हैं ना कि जितनी जल्दी आप शादी कर लो, प्यार कर लो, वो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, लाइक यू सेड, कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, आप बहुत रिजिड होने लगते हैं, आप एडजस्ट नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि मिड एज में चैलेंजेस हैं? अगर आप एज में जो जरूर चैलेंजेस है, well, फिलहाल मेरी शादी 12 साल से हो चुकी है। आई हैव बीन मैरिड 12 years नाउ। और जब मैंने शादी की तो मैंने कम उम्र में शादी नहीं की थी। तो आई डेफिनेटली फील, और ना ही महेश ने कम उम्र में शादी की थी, हम दोनों अपने 30s में थे। तो मुझे लगता है कि वो जो आपके दिमाग में एक वो रहता है कि पहला प्यार ऐसे रहेगा और फिर हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, वो सब एक जो जिंदगी देखने का नजरिया है, वो हट जाता है ऑलरेडी। सो आई ऑलवेज केम इनटू दिस, माय मैरिज आल्सो, इन माय रिलेशनशिप, नोइंग फ्रॉम अ मच मोर मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे पता था कि एक किसी भी, वेदर शादी हो या एक जो भी रिलेशनशिप हो, उसे बनाने रखने में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कोई एक दिन नहीं है जहां पे आप सोचोगे कि आज ऑफ डे है मुझे अपने रिलेशनशिप से। ऐसा कभी नहीं रहता है, हर दिन ऑन डे रहता है, हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आई डोंट फील कि आप इतने रिजिड हो सकते हो कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हो। इफ यू वांट समथिंग बैड इनफ, इफ यू रियली रियली वांट समथिंग, फिर आप जरूर मेहनत करोगे उस चीज को बनाए रखने में। श्योर मैम, बस वन लास्ट क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि OTT के आने से सभी एज के लोगों को एक्टिंग मिल रही है? लाइक जो बैरियर्स थे ना, जो एक माइंडसेट था कि एज हो गया या फिर एक ब्यूटी ऐसी दिखनी चाहिए, ये सारे बैरियर्स खत्म हुए हैं क्योंकि OTT आया है और सबको बराबर ये स्क्रीन स्पेस मिल रहा है। बिल्कुल, और थैंक गॉड ये एक नजरिया या एक सोच खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज हमारी जो ऑडियंस जो घर पे बैठ के इतना सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ एक ही एज ग्रुप या एक ही सेक्टर को एड्रेस करें? और आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, जियो को ही ले लो, उनकी एक बहुत बड़ी स्लेट है इस साल में, और धीरे धीरे सब उनकी फिल्म्स और उनकी कंटेंट पीसेस रिलीज हो रही हैं। लेकिन वो फिलहाल नए राइटर्स, नए डायरेक्टर्स को मौका दे रहे हैं, जो पहले उनको कभी चांस नहीं मिलता था, क्योंकि हमारी पूरी इंडस्ट्री इतनी फॉर्मूला ड्रिवन थी। तो एटलीस्ट कम से कम, इफ नथिंग एल्स, आज इतना नया और इतना अच्छा टैलेंट देखने के लिए मिल रहा है, और लोग फिर पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं उनको क्या देखना है, वो भी उनके फिंगर टिप्स पे ही है। तो हमारे पास चॉइस भी है आज, नॉट ओनली जस्ट एज एन एक्टर बट इवन एज एन ऑडियंस गोअर, कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और हमारी सोच भी फिर उसके साथ बदल रही है, क्योंकि अपनी our view has changed dramatically, so much broader.
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमसे Thank you, बात करने भावना. के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, मुझे मौका मिलने के लिए, देने के लिए. सो Not at या all. थैंक यू सो Thank you. मच. और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी हम 1-to-1 बात करें आपसे, और बहुत जल्दी बिल्कुल, 1-to-1 बेशक. करें. थैंक यू सो मच Super. मैम, एंड थैंक यू सो मच Thank टू you. यू. Thanks. Thank you.